मृत्यु अटल सत्य है। जी हां, मृत्यु अटल सत्य है। मेरी और आप सभी की मृत्यु एक ना एक दिन निश्चित है। हम सभी को यहां से जाना है। कभी किसी को किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है या फिर किसी बीमारी का, यानी कि वह बीमारी और वह दुर्घटना केवल और केवल संयोग मात्र है, क्योंकि मृत्यु को उस वक्त आना ही था। वर्ष 2025 में हुई सबसे बड़ी दुर्घटना का मैं उदाहरण देता हूं। मैं कोचीन से फ्लाइट में जब जयपुर के लिए आ रहा था तो एक महान भाव से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में मुझसे पूछ लिया, प्लेन क्रैश जो हुआ इसमें हम किसे दोषी मानते हैं। तो मैंने बस इतना ही कहा कि ये घटित होना था, इसलिए ये घटित हुआ क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु एक साथ हुई थी वो इस तरह एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो ये प्लेन क्रैश होना ये एक बहाना था। आप खुद सोचिए, केवल एक व्यक्ति फ्लाइट से जिंदा बच जाता है, किसी को ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाता, एंट्री नहीं मिलती, यानी कि उनका जाना निश्चित नहीं था। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं की एक बैठक हुई। उस बैठक में सभी देवी देवता आमंत्रित थे। तो यमराज भी दरबार में पहुंचे। जब यमराज दरबार में उपस्थित हो रहे थे तो उन्होंने एक पक्षी को दरवाजे के बाहर देखा और उसे देखकर वे मुस्कुरा उठे और दरबार में प्रवेश ले लिया। उनके बाद श्री हरिनारायण अपने गरुड़ पर सवारी करके उस बैठक के लिए पहुंचते हैं। अब होता यह है कि सभी देवता बैठक के लिए जा चुके हैं और गरुड़ जी उस पक्षी को चिंतित देखकर उससे प्रश्न करते हैं कि हे पक्षीराज, आप चिंतित क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि अभी अभी यमराज जी का प्रवेश हुआ और यमराज जी मुझे देखकर मुस्कुरा उठे। गरुड़ जी ने कहा, यदि यमराज जी मुस्कुरा उठे इसका मतलब साफ है कि आपकी मृत्यु आने वाली है। तो पक्षी ने आग्रह किया कि हे गरुड़राज, मुझे इस मृत्यु से बचाइए। पता इतना गरुड़ जी को भी नहीं था कि वो उसकी मृत्यु को टाल ही नहीं सकते, फिर भी एक प्रयास क्यों न किया जाए। गरुड़ जी ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और सागर के पार 7 गुफाओं के अंदर एक गुफा में उन्हें छोड़कर और बाहर से उस गुफा को बंद करके वो वहां से आ जाते हैं। जब बैठक समाप्त होती है तब यमराज वहां से निकलते हैं। तो यमराज जी से वही प्रश्न जो पक्षी ने उनसे किया, उन्होंने यमराज जी से किया कि हे यमराज जी, अभी यहाँ एक पक्षी था, उसे देखकर आप मुस्कुरा दिए थे। कि जी हाँ, मैं अभी भी उसी पक्षी की ओर देख रहा था क्योंकि वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया। क्या आप मुस्कुराए क्यों? कि मुस्कुराने का कारण केवल एक था कि उस पक्षी की मृत्यु मात्र 3 घटी बाद ही सागर के पार 7 गुफाओं के अंदर गुफा में एक भिक्षु के हाथों थी। मैं यह सोचकर हंसा कि ये 3 घटी में वहां पहुंचेगा कैसे। गरुड़ जी ने माथा पकड़ा और कहने लगे, हाय राम, मैंने ये क्या किया। हे यमराज जी, उन्हें तो मैं अभी अभी वहां छोड़कर आया हूं। तब यमराज जी ने कहा कि श्री हरि विष्णु बिल्कुल सही कहते हैं कि मृत्यु अटल है। जिसको जहां जिस वक्त और जिस माध्यम से मरना है वो वहां उस माध्यम से पहुंच ही जाता है। आज उस पक्षी की मृत्यु के लिए और वहां तक उसे पहुंचाने के लिए गरुड़ जी स्वयं माध्यम बने। अब इसी बारे में मैंने सोचा कि जब यमराज जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, इतने सारे लोग एक साथ एक ही पल पर एक ही समय मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु ये सभी लोग अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, मैं इन्हें कैसे इकट्ठा करूंगा। मेरे विचारानुसार भगवान विष्णु ने कहा
ठहरिए यमराज, ये सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। तब वह सारा इंतजाम उस फ्लाइट के जरिए नारायण ने किया। और आगे क्या हुआ वो आपने देखा, कितने लोगों की मृत्यु हुई। अर्थात मृत्यु अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। हमें केवल और केवल हमारा कर्म करना है, अनर्गल बातों में कोई ध्यान नहीं देना। धन्यवाद।